तो कैसे आप सब। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लें हम लोग एरर एनालिसिस। एरर मतलब क्या होती है, गलतियाँ, और एनालिसिस मतलब क्या होता है, पता करना कि गलतियाँ कहाँ पे हुई थी। क्या पता करना कि गलतियाँ कहाँ पे हुई थी, ठीक है। एरर जो होता है दो तरह का होता है, एक जो होता है सिस्टमेटिक एरर होता है, एक जो होता है एकदम रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर, और एक दूसरा रैंडम एरर। हम लोग जो यहाँ पे ज़्यादा से चीज़ें पढ़ेंगे उन लोग कहाँ से पढ़ेंगे, रैंडम एरर से पढ़ेंगे। और सिस्टमेटिक एरर भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक एरर मतलब क्या होता है, वो एरर जिसको कम्प्लीटली पता किया जा सकता है कि वो किस तरह हुआ है, मतलब आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्यों वो एरर हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई स्केल है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह कुछ बना हुआ है, और बीच बीच में भी थोड़ा सा जगह बना रहता है यहाँ पे ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अब जैसे हम लोग मेज़र कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ें, तो यहाँ पे हम लोग 5 तो मेज़र कर रहे हैं, लेकिन ये क्या मेज़र हो रहा है, 4.9 सेंटीमीटर ही मेज़र हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये 5 पे जाके कोइंसाइड कर रहा है। तो ये किस चीज़ की गलती है, ये स्केल की गलती, हम लोग की गलती नहीं है। तो ये कौन सा फॉल्ट हुआ, ये बनाने में ही इस स्केल को फॉल्ट हुआ। तो हम लोग क्या पता कर लिए भाई साहब कि यहाँ पे फॉल्ट है बनाने में, मतलब ये सिस्टमेटिक एरर है। लेकिन रैंडम एरर हम लोग पता नहीं कर सकते कि कहाँ पे फॉल्ट है। हो सकता है भाई साहब हम लोग की तरफ से भी फॉल्ट हुआ हो, और या फिर हो सकता है इन्वायरमेंट में हवा वगैरह से पेंडुलम होता है, उसका टाइम पीरियड नापते हैं, तो वहाँ पे भी गलती हो सकता है हवा की वजह से। आप तो कहेंगे भैया अब तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे रैंडम एरर क्या होता है। तो हम कहेंगे बाबू, रैंडम एरर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या होता है, रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट करते, बार बार जो होता है रिजल्ट निकालते। कोई A1 निकाल दिए बार बार, मतलब पहला एक्सपेरिमेंट किए तो A1 कुछ आया, दूसरी बार किए A2 आया, तीसरी बार किए A3 आया, चौथी बार किए A4 आया, सो ऑन आता गया। उसका जो हम लोग एवरेज ले लेते हैं, तो हम लोग क्या आता है, हम लोग पास ट्रू वैल्यू आती है। क्या होती है, ट्रू वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट उस चीज़ की क्या वैल्यू होगी, वो क्या कहते हैं, उसको ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जैसे कोई भी स्केल है, ठीक है। आप लोग स्केल दिया गया, आपको मेजर करने के लिए बोला गया बाबू कि मेजर कीजिए। आप लोग एक बार निकाले 2.3 सेंटीमीटर निकाले, दूसरी बार निकाले 2.4 सेंटीमीटर निकाले, तीसरी बार निकाले 2.5 सेंटीमीटर निकाले, चौथी बार निकाले 2.6 सेंटीमीटर निकाले, और पांचवी बार निकाले 2.7 सेंटीमीटर वैल्यू निकाले कोई भी एक्सपेरिमेंट की स्केल से, ठीक है। तो आप लोगों को क्या कहा गया कि अब पूछा गया कि बाबू इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, जो भी आप लोग एक्सपेरिमेंट निकाले हैं वो एग्जैक्ट क्या उसकी वैल्यू होगी। तो आप लोग बताएंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग को भैया पता है, जो भी चीज़ होता है उसका हम लोग मीन ले लेते हैं, तो क्या आ जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीन ले लेंगे। एक्स बार को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर मीन ले लेंगे तो क्या होता, मान लीजिए इसके A1 बोल दिए, ये A2 बोल दिए, ये A3 बोल दिए, इसको A4 बोल दिए, और इसको क्या बोल दिए, A5 बोल दिए। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे सबको आप लोग प्लस कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जितना बार एक्सपेरिमेंट हुआ होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो जो इसको प्लस करेंगे, आप मान लीजिए 2.3 प्लस 2.4 प्लस 2.5 प्लस 2.6 प्लस 2.7 अपॉन 5। तो आप जब प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब जितनी बार आप लोग मेजरमेंट किए ये सब चीज़ का, एग्जैक्ट जो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आई वो क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो भैया आप तो बोले 2.5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, मतलब ये क्या थी, ये एग्जैक्ट वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू या फिर एक्यूरेट वैल्यू थी, एकदम भैया एक्यूरेट वैल्यू थी, या फिर उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू थी। क्या थी, एकदम ट्रू वैल्यू थी। अब एक और चीज इसमें आती है, ये क्या हम लोग निकाले, मीन निकाले। तो ये इसको क्या कहते हैं, मीन एरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मीन एरर बोला जाता है इस चीज को।
जो भी मीन होता है इस चीज को, मीन एरर को ही जब आप निकालते हैं तो क्या निकलती है, एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है उस एक्सपेरिमेंट की। क्या निकलती है, एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो हम लोग मीन एरर तो पढ़ चुके। मीन एरर मतलब क्या होता, जो हम लोग ट्रू वैल्यू निकाल रहे थे मीन से, वही क्या होता, मीन एरर हो रहा था। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक मीन एब्सोल्यूट एरर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर कौन सा बवाल है भैया, हम कहेंगे बाबू बवाल नहीं है, देखो क्या होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है, जो डेल्टा एक्स बार होता है इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा एक्स बार, डेल्टा एक्स बार से रिप्रेजेंट किया था। बार मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना है, तो इसको किस तरह लिखा जाता है, डेल्टा एक्स वन बार प्लस डेल्टा एक्स टू बार। बहुत आसान चीज है, कोई इस तरह नहीं है, इतना मत डरना कि कोई भैया इतना बड़ा चीज आप लिख दिए, कहे नहीं कोई बड़ा चीज नहीं है। डेल्टा एक्स वन बार क्या लिखा जाएगा, पहले हम बताते हैं डेल्टा एक्स वन बार क्या है। डेल्टा मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, और बार मतलब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना रहेगा भैया, कुछ नहीं करना रहेगा। क्या करना रहेगा, जो भी आप लोग एक्यूरेट वैल्यू निकाले रहेंगे उसमें से आप लोग को माइनस कर देना रहेगा। क्या माइनस कर देना रहेगा, जो भी एक्सपेरिमेंट में वैल्यू दी रहेगी वो आपको माइनस कर दी रहेंगे, तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स वन बार आएगा। क्या आएगा, डेल्टा एक्स वन बार आएगा। उसी तरह सिमिलरली जो हम लोग मीन वैल्यू निकाले रहेंगे, मतलब ट्रू वैल्यू निकाले रहेंगे, उसमें से सेकंड एक्सपेरिमेंट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड डेल्टा एक्स बार आ जाएगा। इसी तरह डैश डैश करते करते एन बार भी आएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक समझाते हैं, 2.3 एक बार एक्सपेरिमेंट आया था, 2.4 आया था, 2.5 आया था, 2.6 आया था, 2.7 आया था। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी वो क्या आई थी, 2.5 आई थी। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर ही मान लीजिए 2.5 आया था। मतलब क्या हो रहा था, मतलब जो इसमें हो रहा था 2.3 में जो क्या है, 2.3 का अगर डेल्टा एक्स वन बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.3 का अगर डेल्टा एक्स वन बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू क्या है, 2.5 है। ठीक है, 2.5, उसमें से हम लोग एक्सपेरिमेंट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। तो मतलब इसमें कितनी की गलती है, 0.2 की गलती है। ये भी बोल सकते हैं कि ये एक्यूरेट वैल्यू से कितना दूर है, 0.2 पॉइंट दूर है, 0.2 दूर है। इसी तरह ये कितना दूर होगा, 0.1 दूर होगा। ये क्या है, एकदम एग्जैक्ट है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इस पर बार नहीं लगाए, बार मतलब मॉड्यूलस नहीं लगाए। मॉड्यूलस का काम क्या होता है, मॉड्यूलस का काम होता है जो भी चीज़ नेगेटिव में होता है उसको पॉजिटिव में करना। क्या होता है, नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में करना। जैसे -1 है, अगर उस पर हम लोग बार लगा देंगे, इस तरह मॉड्यूलस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बता रहे, अभी हम लोग बार लगाए नहीं, यहाँ पे देखो डेल्टा अभी नहीं लगा है, तो इसमें कौन सी कितनी गलती होगी, -0.1 दूर होगा। ये कितना दूर होगा, -0.2 दूर होगा। मतलब ये जो 2.5 है उसमें एकदम कोई गलती नहीं है। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या है, कितनी की गलती हुई है, क्या है उस एक्सपेरिमेंट में कितनी की गलती हुई है। तो क्या है, 2.5 में तो कोई गलती नहीं हुई है, 2.6 में -1 की गलती हुई है, और 2.7 में -2 की गलती हुई। अब बोलेंगे भैया -1 -2 क्या है, तो ये बताने के लिए हम कहेंगे -1 -2 जो है नेगेटिव एरर में काउंट हो रहा है। अब नेगेटिव एरर अभी हम लोग आगे पढ़ाएंगे आपको कि क्या होता है, लेकिन अभी जान लीजिए नेगेटिव अभी जो भी चीज़ आएगा नेगेटिव आपको क्या कर देना, पॉजिटिव में कर देना। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स बार को हम लोग क्या लिखेंगे, सबकी जो सब एक्सपेरिमेंट में कितनी कितनी गलतियां हुई हैं उसको हम लोग उसका एवरेज ले लेंगे। क्या कर लेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे। तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 अपॉन कितना था एक्सपेरिमेंट, 5 एक्सपेरिमेंट था। अब ये गलती मत कीजिएगा कि भैया ये 2.5 में तो कोई गलती ही नहीं था, तो 0 लिखने की क्या जरूरत है। तो अगर 0 आप लोग नहीं लिखेंगे तो ये
2 0.1 और 0.1 0.2, तो ये टोटल 4 ही एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, लेकिन हम लोग कितना परफॉर्म किए हैं, 5 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो ये गलती कीजिएगा मत कि बहुत ज़्यादा ये जीरो लिखने का बोलिएगा मत कि जीरो नहीं भी लिखना है, जीरो हमेशा लिखना है पता करने के लिए कि कितना एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या -0.1 को पॉजिटिव कर दिए और -0.2 को भी क्या कर दिए, एकदम पॉजिटिव कर दिए। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इस जो पूरा वैल्यू का जो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो कितना इसका आंसर आएगा, 0.2 0.2 0.4 आएगा, 0.5 0.6 0.6 अपॉन 5। इस जो पूरा एक्सपेरिमेंट में कितने की एरर हुई, 0.12 की टोटल एरर हुई, 0.12 सेंटीमीटर या फिर कुछ भी मान लीजिए 0.12 की एरर हुई। अब तो बोल दे रहे हैं जैसे कोई भी मान लीजिए कोई रॉड है, मान लीजिए कोई रॉड है या फिर कोई स्केल है, स्केल से आप लोग ज़्यादा अच्छे समझ लेंगे। कोई मान लीजिए कोई स्केल है 2 सेंटीमीटर लंबा स्केल, 5 सेंटीमीटर लंबा स्केल है, उसको आप लोग बताएंगे कैसे कितनी गलती हुई है उसमें। तो जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का कोई स्केल है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की कोई स्केल है, उसमें मैक्सिमम गलती क्या हो सकती है, मिनिमम गलती क्या हो सकती है। तो मान लीजिए जैसे मैक्सिमम गलती उसमें हुई 0.2 सेंटीमीटर की क्या हो गई, मैक्सिमम गलती हो गई, ठीक है। एक मिनट, कोई भी स्केल है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है, उसमें जो है मैक्सिमम गलती क्या हो गई, 0.2 सेंटीमीटर की क्या हो गई, मैक्सिमम गलती हो गई। या फिर मिनिमम गलती क्या हुई, वो भी 0.2 की गलती होगी। मतलब अगर कोई भी जैसे आप लोग मेजर कर रहे हैं तो एक बार स्केल की जो मैक्सिमम गलती आएगी वो क्या आएगी, 5.2 सेंटीमीटर आएगी, और दूसरी बार एकदम सबसे कम गलती क्या आएगी, 4.8 सेंटीमीटर आएगी। मतलब स्केल की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच ही रहेगी हमेशा। कोई एक स्टूडेंट है, मान लीजिए एकदम खराब स्टूडेंट है, खराब तो नहीं होता कोई भी स्टूडेंट, आप लोग भी नहीं है, कोई भी स्केल है 5 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है, अगर कोई भी उसमें गलती कर करके एकदम खराब कोई गलती करता है तो ये 0.2 सेंटीमीटर की ही गलती करेगा। इसका ये बोलने का मतलब है 0.2 सेंटीमीटर की मैक्सिमम गलती कर सकता है। अगर प्लस करेंगे हम लोग गलतियों को और माइनस करेंगे तो मतलब 4.8 सेंटीमीटर तक ही वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, ये जो वैल्यू क्या है, एक्स बार है, और ये क्या है, डेल्टा एक्स बार है। ये क्या है, एक्स बार और एक डेल्टा एक्स बार है। ये जो वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखी रहती है वो क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू होती है या फिर एग्जैक्ट वैल्यू होती है। एक्यूरेट वैल्यू होती है, ये क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। ये क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है भैया, समझ गए इतना हम। तो मतलब इसका मतलब हम लोग क्या समझ में आया, ट्रू वैल्यू जो होता है वो जितना बार भी एक्सपेरिमेंट आप लोग किए हैं उसका आप लोग मीन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू हो जाएगा। और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जितने बार भी आप लोग को डिफरेंस लेना पड़ता है, क्या होता है, जो भी आप लोग मीन लेंगे उसमें से पहले एक्सपेरिमेंट का डिफरेंस लेंगे, वो डेल्टा x1 बार 1 आ जाएगा, फिर डेल्टा x2 बार हो जाएगा, उसका जब लोग एवरेज लेंगे तो आप लोग को क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। मतलब टोटल जितने भी एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें कितने की एब्सोल्यूट एरर हुई है वो क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बताते थे, आप लोग सोच रहे होंगे भैया क्यों हम लोग जो मीन एब्सोल्यूट एरर में होता पॉजिटिव कर दे रहे थे। जैसे आप लोग को याद है कि नहीं, वहां पे क्या आ रहा था, 0 पॉइंट थोड़ा सा 10 सेकेंड आप लोग डिवाइड करेंगे 10-20 सेकेंड, तो क्या आ रहा था 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस मान लीजिए यहाँ पे माइनस 0.1 आया होता, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 0.2 आया था, लेकिन हम लोग क्या किए थे, बाय रूल उसको क्या कर दिए थे, पॉजिटिव कर दिए थे। लेकिन आप लोग सोचते कि अगर नेगेटिव में ही रहने देना है इसको तो दोनों को कट जाता बहुत आराम से सॉरी, दोनों कट जाता तो क्या आता है, यहाँ पे जो मीन एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आती है क्या आती, 0 आती। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मीन एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आए वो 0 आए। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता कि मीन एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आए वो क्या आए, 0 आए। ठीक है, तो इसका जो हम लोग कुछ एग्जाम्पल कराएंगे थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन है लिखा हुआ है,
द टाइम ऑफ द पेंडुलम आर गिवन बाई, एक क्वेश्चन कराने से हम लोग क्या एक बार लिखा रहे थे, सबसे पहले क्या था, एक्स बार क्या था, ट्रू वैल्यू था, डेल्टा एक्स बार क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर था। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीन एरर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मीन एरर लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स बार को क्या लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर लिख सकते हैं। तो मतलब हम लोग क्या, अगर कोई भी हम लोग को एक्सपेरिमेंट का अगर रिजल्ट लिखना हो, मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट का पूरा रिजल्ट एंड द एंड ऑफ द डे क्या आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, मतलब कितना भी ट्रू वैल्यू आया उसमें मैक्सिमम गलती कितनी हुई और मिनिमम गलती कितनी हुई। ये प्लस और माइनस वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैक्सिमम कितनी गलती हुई और मिनिमम कितनी गलती हुई। मतलब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं भैया, मतलब जैसे कोई भी रॉड है, कोई भी रॉड या फिर स्केल है, 5 प्लस 0.3 इसका जो है रिजल्ट आप लोग को लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कोई 5 सेंटीमीटर का स्केल है, उसमें जो मैक्सिमम गलती किया जा सकता है वो 0.3 सेंटीमीटर का किया जा सकता है, और जो इसका मिनिमम गलती किया जा सकता है माइनस 0.3 सेंटीमीटर किया जा सकता है। मतलब जो अगर पूरी एकदम खतरनाक गलती करके जो स्केल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5.3 सेंटीमीटर, और एकदम खराब जो एकदम सही से मतलब एकदम कम गलती करके भी क्या वैल्यू आएगी, 4.7 सेंटीमीटर ही आएगी। अब यहाँ पे आप लोग को एक और कंसेप्ट आएगा कि एरर कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड, एरर को सब्सट्रैक्ट नहीं किया सकता, लेकिन वो एडिशन सब्सट्रैक्शन में आएगा, अभी यहाँ पे नहीं आएगा। तो मतलब आपको क्या समझ में आया, ये जो रिजल्ट की वैल्यू होती है, रिजल्ट की वैल्यू होती है वो दो चीज़ के बीच में ऑसिलेट करती है। कोई क्या चीज़ होती है, दो चीज़ के बीच में ऑसिलेट करती है, एक्स बार माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बार और एक्स बार प्लस ऑफ डेल्टा एक्स बार। मतलब मैक्सिमम रिजल्ट का कहाँ कितना गलती जा सकता है, इतनी गलती जा सकती है, और मिनिमम कितनी गलती जा सकती है, इतनी गलती जा सकती है, ठीक है। तो क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, एक्स बार प्लस डेल्टा एक्स बार, इतना क्या हो सकता है, मैक्सिमम एरर हो सकता है। और ये क्या हो सकता है, ये जो हो सकता है मिनिमम एरर इतना हो सकता है, क्या हो सकता है, मिनिमम एरर इतना हो सकता है। अब हम लोग आपको क्वेश्चन करवाते हैं, अभी 1 या 2 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं, तो उसमें आप लोग पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा किस तरह चीजें काम कर रही हैं। तो अभी हम लोग करवाते हैं, क्या है क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आर गिवन एज, the time period of pendulum, the time period of pendulum are 2.59 second, two point six one, 2.63, 2.64 और 2.69 सेकेंड। ये क्या है, कोई भी स्टूडेंट है वो पेंडुलम को लिया, उसका टाइम पीरियड मेजर करना शुरू किया, एक बार 2.59 आया, एक बार 2.61 आया, एक बार 2.63 आया, एक बार 2.64, इस तरह कितनी वैल्यू आया, 5 बार उसको एक्सपेरिमेंट किया गया। तो आप लोग को क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया ट्रू वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब एक्स बार फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, इसका ट्रू वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका ट्रू वैल्यू फाइंड कीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कीजिए, कितना फाइंड कीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कीजिए, और दूसरा क्या फाइंड कीजिए, दूसरा मतलब तीसरा क्या फाइंड कीजिए, रिजल्ट, मतलब किस तरह आप लोग इसका टोटल लिखा जाएगा उसको फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू कहते हैं भैया इसका जो एवरेज वैल्यू होती है वही क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका एवरेज वैल्यू हम लोग किस तरह निकालेंगे, 2.59 प्लस 2.61 प्लस 2.63 प्लस 2.64 प्लस 2.69 अपॉन कितना एक्सपेरिमेंट किया गया, 5 बार किया गया है। तो इसका जो ट्रू वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2.63 सेकेंड आ रहा है, देख लेना, इसका जो बीच वाला 2.63 आएगा, इस तरह मत करना कि बीच में जो है 2.63 आएगा, डिवाइड करने पे 2.63 आएगा, मतलब क्या हो गया, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 2.63 सेकेंड आ गया, ठीक है। ये तो हम लोग का निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर।
क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग को निकालना है। तो क्या निकाल करेंगे हम लोग, सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर की क्या जरूरत पड़ती थी, हम लोग डेल्टा x1 बार की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, डेल्टा x1 बार क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू आई है 2.63, उसमें से हर बार माइनस करेंगे, 2.59 माइनस कर देंगे। दूसरा डेल्टा x2 बार जो हम लोग करेंगे 2.63 माइनस 2.61, ठीक है। डेल्टा x3 बार जो हम लोग क्या करेंगे 2.63 माइनस 2.63, ये तो 0 आ जाएगा। डेल्टा x4 बार क्या होगा 2.63 माइनस 2.64, और डेल्टा x5 बार क्या होगा 2.63 माइनस 2.69, ठीक है। तो इसका जब हम लोग आंसर निकालने लगेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जब आंसर निकालने लगेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर निकालिए हम लोग। सबसे पहले क्या आएगा 0.04 सेकंड आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 0.04 सेकंड के बाद जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02 आएगा। इसमें से क्या आएगा, इसमें तो 0 ही आएगा डायरेक्ट, कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ 0.01 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ 0.01 आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ 0.06 आ रहा है, ठीक है। इसमें माइनस टाइम्स ऑफ 0.06 आ रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका सबका बार लगा देंगे, क्या करेंगे मॉड्यूलस लगा देंगे। मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, सबको पॉजिटिव कर देना। तो ये तो अपने आप में पॉजिटिव है, ये तो खुद ही पॉजिटिव है, ये तो खुद ही पॉजिटिव। इसका जब आप लोग बार लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, और इसका जब बार लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.06 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो भी एक्सपेरिमेंट आया है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसको क्या आप लोग करेंगे, इसका एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एवरेज वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा 0.04 प्लस 0.02 प्लस 0 लिखना मत भूलना, प्लस 0.01 प्लस 0.06 अपॉन ऑफ कितना टोटल एक्सपेरिमेंट थी, 5 एक्सपेरिमेंट थी। तो इसको जब समेशन करेंगे तो कितना आएगा, समेशन करते हैं। इसका जो आंसर आ रहा है क्या हो रहा है 0.026 आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है क्या आ रहा है 0.026 आ रहा है। तो इसका जो आप लोग रिजल्ट लिख लेंगे, ये भी आ गया। अब रिजल्ट लिखने के लिए क्या होता है, ट्रू वैल्यू लिखते हैं प्लस माइनस क्या लिखते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। तो मतलब इसका क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू कितना आया था 2.63 आया था, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आया था यहाँ पे 0.026 आया था, ठीक है। इसका ये तो आंसर आ गया। अब इसके हम लोग बात क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शनल एरर, या फिर इसको क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तो भैया पहले इसको इरेज किया जाता है, फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे रिलेटिव एरर, ठीक है। इसको भैया इरेज किया जाए जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं रिलेटिव एरर। दो चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। ट्रू वैल्यू क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शनल एरर मतलब, या फिर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, सिंपल से लिख दें, रिलेटिव एरर मतलब कुछ नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, बस हो गया खत्म। ये क्या होता है, मीन रिलेटिव एरर को हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को बोल दिया गया कोई भी स्केल है 2.3 प्लस माइनस 0.05, इसमें क्या है एरर है, ठीक है। आप बोल दिया गया भैया इसका रिलेटिव एरर आप लोग फाइंड करके निकालिए, तो कुछ नहीं करना, 0.5 अपॉन 2.3 कर देना है, तो 5 अपॉन 2.3 जो 23, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका रिलेटिव एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग बोल दिया गया परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, डायरेक्ट कर देंगे परसेंटेज एरर के लिए जो रिलेटिव एरर होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। जैसे यही चीज है, एक चीज और एग्जांपल आसान लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए 2 है
प्लस माइनस 0.2 है, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग को फाइंड करना रिलेटिव एरर कितना है, तो 0.2 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/20 आ जाएगा, मतलब 1/10 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि इसमें कितना रिलेटिव एरर है, 0.1 का रिलेटिव एरर है। अब पूछा गया कि परसेंटेज एरर इसमें कितना है, इसमें परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए कितना होगा, ये 0.1 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 10% का एरर है। आप लोग ये तो सीख गए कि परसेंटेज एरर क्या होता है। अब यही बोला जाए, अगर रिजल्ट को आप लोग परसेंटेज एरर में लिखिए, मतलब एक तो हम लोग लिखने का जानते थे रिजल्ट को कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस और मीन एब्सोल्यूट एरर लिख देते थे। ये भी भैया समझ में आ रहा था कि जो ट्रू वैल्यू है उसमें डेल्टा एक्स बार का मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बोले जाए कि एक और फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, एक्स बार प्लस माइनस रिलेटिव एरर, मतलब परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर्स के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है यहाँ पे कि 2 प्लस माइनस 10%, मतलब जो 2 सेंटीमीटर को जो भी स्केल है, फिर 2 यूनिट का स्केल है, उसमें मैक्सिमम 10% का क्या है, एरर है उसमें। तो ठीक है, ये भी चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे मैक्सिमम 10% का इसमें एरर है। तो हम लोग यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बोलेंगे भैया एडिशन, एरर का भी एडिशन होता है, ये भी तो नहीं होता, हम लोग तो कभी नहीं सुने हैं, तो लेकिन एरर का भी होता है। तो हम लोग जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हो क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, किसका, एरर का। तो हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ क्या, प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी हम लोग स्लैश लगा के क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आप लोग को क्या किया गया, मान लीजिए कोई भी लेंथ दिया गया रॉड की, मान लीजिए कोई L1 लेंथ दिया गया, उसका क्या लिखा गया, 2 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर लिखा गया, और दूसरा क्या लिखा गया, 5 प्लस 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया बाबू कि इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। तो हम लोग तो डायरेक्ट कर देंगे कि इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 किया गया। लेकिन अब इन दोनों को कैसे ऐड करोगे, इन दोनों को बिट ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए डायरेक्ट क्या किया जाएगा, दोनों का एरर को डायरेक्ट ऐड कर दिया जाएगा, और क्या लगा दिया जाएगा, प्लस माइनस का साइन लगा दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये L1 प्लस L2 का आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक चीज नहीं होती है, वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए एडिशन में तो हम लोग इस तरह कर दिए, लेकिन ये चीज तो हो गया। अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है, क्या है, एक R1 है और एक R2 है। बोल दिया कि बाबू इसको ऐड करो, क्या है, जैसे R1 क्या है, यही चीज ले लेते हैं 4। रेजिस्टेंस को किस चीज में नापा जाता है, ओम्स में नापा जाता है। 4 प्लस माइनस 0.3 ओम, और इसमें क्या लिखिएगा, 6 प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक है। तो इसका जब हम लोग एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा, दोनों को अगर सबसे पहले हम लोग ट्रू वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। प्लस माइनस लगाएंगे तो ये 0.5 और 0.3 क्या आ जाएगा, 0.8 ओम आ जाएगा। लेकिन एडिशन में तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सब्ट्रैक्शन में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। जिस तरह क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग को बोल दिया गया, यही चीज़ को हम लोग बोल दिया गया, यही चीज़ को क्या कर दिया, बोल दिया गया कि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ये R1 बोल दिया गया, ये R2 बोल दिया गया, ठीक है। R1 और R2 बोल दिया गया। इसको बोला गया कि अगर इसको
सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो ट्रू वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आएगा आंसर, आंसर जो है 4 आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो 4 आ गया, लेकिन अभी ये चीज बचा हुआ है। लेकिन हम लोग एडिशन में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ऐड कर दे रहे थे, लेकिन अब ये सब्ट्रैक्शन में हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये हम लोग क्या कर रहे थे, जो एडिशन में ट्रू वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग ऐड कर दे रहे थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू को हम लोग माइनस किए हैं। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज होती है, एरर को हम लोग कभी भी माइनस नहीं कर सकते। जैसे आप लोग होता है, जैसे आप लोग घर में कोई भी बदमाशी किए, तो एक बार बदमाशी किए उसके लिए भी मार पड़ी, अगर जब दूसरी बार बदमाशी करेंगे तो पहले बार भी बदमाशी का आप लोगों को मार पड़ेगी। मतलब पहले वाली बदमाशी हम लोग को कहीं गई नहीं थी, मतलब एरर हम लोग का, बदमाशी मतलब गलतियां कहीं जाती नहीं है, वो दोबारा ऐड हो जाती है। क्या होती है, ऐड हो जाती है। मतलब जैसे कोई भी रजिस्टर में 0.5 का एरर हुआ था और दूसरे रजिस्टर में 0.3 का एरर हो गया। ठीक है, अगर बोला गया भैया एरर को जो है माइनस कर दिया, माइनस कर दो, तो एरर तो है घट जाएगी, लेकिन एरर घटती नहीं है। एरर जो होता है चीज़ों के साथ बढ़ती जाती है। क्या होती है, चीज़ों के साथ बढ़ती जाती है। जब इसका जब दूसरी बार लिखा जाएगा, डेल्टा लिखा जाएगा R1 - R2 का, तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, प्लस ही होगा, यहाँ पे कहीं नहीं कुछ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.8 ही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 ± 0.8 ओम आ जाएगा। तो देख रहे हैं एडिशन में क्या आया था और सब्ट्रैक्शन में क्या आया था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चीज़ कॉमन है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, कॉमन है। मतलब क्या समझ में आया हम लोग को, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन दोनों में मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो उसको ऐड ही किया जाएगा, हमेशा इसी चीज में नहीं, हमेशा एरर को जो है क्या किया जाएगा, ऐड ही किया जाएगा। लेकिन वो क्या है, लेकिन जो ट्रू वैल्यू को हम लोग माइनस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू को हम लोग माइनस कर सकते हैं। इसी तरह का डिवीजन में हुआ या फिर मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी है, y है, y = a × b है। ठीक है, y में इसका सबसे आसान तरीका है करने का, बहुत ही आसान तरीका है। इसको क्या लीजिए, डेल्टा y/y ले लीजिए, डेल्टा a/a ले लीजिए, प्लस डेल्टा b/b ले लीजिए। मतलब y की ट्रू वैल्यू, a की ट्रू वैल्यू, b की ट्रू वैल्यू, और y में कितनी गलती हुई, डेल्टा y की गलती हुई, a में कितनी गलती हुई, डेल्टा a की गलती हुई, और b की में कितनी गलती हुई, डेल्टा b गलती। अब तो कहेंगे भैया ये सब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो होता है सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मान लो एरिया है, लेंथ इंटू ब्रीथ है। ठीक है, एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ है, एरिया हम लोग को निकालना है। तो एरिया यहाँ पे क्या हो गया, y जो हो गया एरिया हो गया, लेंथ जो हो गया a हो गया, और ब्रीथ जो हो गया b हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग को दिया गया लेंथ जो है वो क्या है, 2 ± 0.2 है, और ब्रीथ क्या है, 5 ± 0.5 हम लोग को दिया गया है। आप लोग को बोला गया भैया एरिया में आप लोग को एरर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a/a क्या हो जाएगा, मान लीजिए डेल्टा a/a, तो 0.2/2 प्लस क्या हो जाएगा, b में क्या हो जाएगा, 0.5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, b में जो एरिया में क्या है वो गलती निकल गया, जैसे a। ठीक है, अब एक और चीज़ हम लोग जैसे मान सकते हैं, ये चीज़ तो हम लोग को समझ में आ गई कि इस तरह ये चीज़ें होती हैं। मान लीजिए हम लोग को क्या दिया हो गया, वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या किए हैं, डिवीज़न का मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, तो डेल्टा v/v क्या लिखेंगे, डेल्टा l/l प्लस डेल्टा b/b प्लस डेल्टा h/h। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। लेकिन अगर हम लोग को दिया गया जैसे डेंसिटी को फाइंड करने के लिए दिया गया, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसका अगर एरर फाइंड करने के लिए दिया गया हो तब कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरर फाइंड करने के लिए दिया हो तो हम लोग डिवीजन मेथड अप्लाई करते। क्या करते हैं, डिवीजन मेथड अप्लाई करते। जैसे y = a/b दिया रहता, ठीक है, y = a/b दिया रहता, तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, डेल्टा y/y इक्वल टू
अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, हमेशा ही एरर को ऐड करते यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान देना। ये जो है वो डिफ्रेंशिएशन और लॉग लिया गया तब ये आंसर आ रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट आप लोग को बता रहे हैं, बस याद कर लें, ज़्यादा मत करना, बस याद करना है। तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना हो तो किस तरह हो जाएगा, तो डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड के रो में कितने का एरर है, तो हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, डेल्टा रो इक्वल टू ये जो ट्रू वैल्यू है रो की, मतलब डेंसिटी की, उसको किनारे मल्टीप्लाई कर दो साइड में, तो रो टाइम्स ऑफ डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। सिंपल सा आप लोग निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है, क्या फाइंड करना है आपको, जैसे कोई भी मास दिया गया है, मैं तो एक क्वेश्चन करा देते हैं आप लोग को इसी पे। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया ना कि एकदम डायरेक्ट इसी तरह करना है, ज़्यादा कुछ उसमें खुराफात करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग को करवाते हैं, रुको एक मिनट। जैसे दिया गया है, मिनट कहाँ गया क्वेश्चन भाई, चलो हम लोग डायरेक्ट करा देते हैं क्वेश्चन आपको। ये तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला किस तरह करना है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले करते हैं, जैसे एडिशन वाला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम तो क्यूब में होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब। और V2 क्या दिया गया है, 6.4 प्लस माइनस, अब इसमें फाइंड करना है, दो चीज फाइंड करना है, V1 प्लस V2 फाइंड करना है, दूसरी चीज क्या फाइंड करना है, V1 माइनस V2 फाइंड करना है। अब तो जब दो चीज फाइंड करना है तो एक चीज तो क्या कॉमन रहेगी, ये दोनों चीज का एडिशन हमेशा कॉमन रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट कर दोगे, अगर डायरेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.02 और 0.01 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.02 और 0.01 को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0.03 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो V1 प्लस V2 को अभी तो ऐड कर दे रहे हो, अभी तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 16.8 आएगा। लेकिन जब V1 माइनस V2 आप लोग करेंगे तो ट्रू वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर है वो माइनस नहीं होगा, हमेशा क्या है होगा, वो ऐड ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यही वाला कॉपी कर देंगे 0.03, लेकिन इसको आप लोग को माइनस करना पड़ेगा, 10.2 में से 6.4 क्या है आप लोग को माइनस करना पड़ेगा, आ जाएगा 3.8 क्या है आ रहा है, 3.8 आ रहा है, ठीक है, 3.8 आ रहा है। अब जो इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम लोग अगले लेक्चर में लाएंगे, तो अभी पूरा देखते रहिएगा, अगला लेक्चर जल्दी अभी कल ही आ जाएगा। तो